एक जैन फकीर था बायजीत। तो वह कुछ योजना करके सबको ज्ञान दे ऐसा नहीं, या सबको इकट्ठा करके सत्संग करे ऐसा वह नहीं करता था। वह तो रास्ते में से गुजरता, उसने कुछ दृश्य देखा तो उसी दृश्य पे से वह सत्संग करने लग जाता या बोध कहने लग जाता था। तो एक दिन बायजीत और उसके 4-5 शिष्य रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते से गुजरते गुजरते वह एक गांव पहुंच गए। फिर वह एक गांव से दूसरे गांव जब जा रहे थे तो बायजीत ने एक दृश्य देखा। दृश्य में ऐसा था कि एक मनुष्य था, उसके हाथ में रस्सी थी और वह रस्सी एक गाय की गर्दन पे बांधी हुई थी। यानी गाय की गर्दन पे रस्सी बांधी हुई थी और उसकी डोर उस मनुष्य के हाथ में थी। तो यह देख करके बायजीत ने अपने शिष्यों को पूछा कि इन दोनों में से मालिक कौन और गुलाम कौन, बताओ। तो स्वाभाविक है सारे शिष्यों ने यही कहा कि वह मनुष्य मालिक और वह जो गाय है वह गुलाम, क्योंकि रस्सी मनुष्य के हाथ में है और वह गर्दन पे जो बांधा है वह गाय की गर्दन पे बांधा है, इसलिए स्वाभाविक गाय गुलाम हुई। तो सभी शिष्यों के यह उत्तर सुन करके बायजीत ने क्या किया, वह रस्सी को बीच में से काट दिया। अब बीच में से काट दिया तो गाय भी मुक्त, मनुष्य भी मुक्त। अब गाय तो अपने रास्ते चलने लगी और मनुष्य ने देखा कि अरे रस्सी तो कट गई, तो मनुष्य उस गाय के पीछे भागने लगा। अब बायजीत ने पूछा कि अब बोलो गुलाम कौन और मालिक कौन। शिष्यों ने कहा अब तो गाय मालिक लगती है और यह मनुष्य गुलाम लगता है, क्योंकि रस्सी काट देने के बाद गाय तो नहीं भागी मनुष्य के पीछे, दिख रही थी गुलाम, लेकिन क्या वह भागी मनुष्य के पीछे? नहीं भागी। भागा कौन? मनुष्य भागा उस गाय के पीछे, यानी मनुष्य गुलाम और वह गाय मालिक हुई। तो इस पर से बायजीत ने समझाया कि हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, वह किसी भी वस्तु का जब मालिक होता है तो मालिक होते ही वह तुरंत गुलाम भी हो जाता है। आप देखें ना, अगर आपने एक नया फ़ोन लिया तो आप तुरंत फ़ोन के मालिक हो गए और फिर उसी क्षण उसके गुलाम भी हो गए। अब आपको उसका कितना ध्यान रखना पड़ेगा, अरे इसका टफन लगाना पड़ेगा, कवर लाना पड़ेगा, अरे यह कहीं गिर ना जाए, यह खराब ना हो जाए, कितना आपको ध्यान रखना पड़ता है। यानी आप मालिक होए, उससे के तुरंत बाद आप गुलाम भी हो गए किसी भी वस्तु के। या किसी भी आप कुछ नया, अगर आपने गाड़ी भी खरीदी तो उसी क्षण आप मालिक हो गए कि मैंने BMW खरीदी, तो BMW के मालिक तो हो गए, लेकिन उसी क्षण आप गुलाम भी हो गए गाड़ी को साफ रखने की, रास्ते पे ले जाए तो कोई ठोक न दे, सर्विस कराने की, कितनी सारी जिम्मेदारी आ गई, यानी उसी क्षण आप गुलाम भी हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस जगत में कोई भी मालिक नहीं है, कोई भी गुलाम नहीं है। अगर आपको सच्चे मालिक को ढूंढना है तो वह मालिक आप अपने ही भीतर ढूंढे, अपने भीतर झांके, अंतर्मुखी हो तो ही आपको अपने भीतर अपना मालिक मिलेगा। और वह मालिक कौन? वह मालिक और कोई नहीं, आपकी स्वयं की आत्मा है। एक बार आप उस आत्मा को पहचान लो, उस मालिक को पहचान लो, फिर कभी आप गुलाम होंगे ही नहीं। लेकिन यह कहना आसान है, लेकिन इस रास्ते पे चलना, अंतर्मुखी होना बहुत कठिन है। इसके लिए हमें नियमित ध्यान, साधना, मेडिटेशन, सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु की दिव्य कृपा की आवश्यकता होती है। तो आप भी हर रोज़ ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपने भीतर जो मालिक है उस मालिक को पहचानें और अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।